नमस्कार दोस्तों। आज है 2 मई 2026। आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसे आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो का जो आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा और इसके लिए आपका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप लोग जा करके वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फायदा उठा सके। तो मैं कुंदन कुमार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल एकेडमी में। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला जल दस्त रेलवे डिपो कौन सा बन गया है। तो यहाँ पे आपको अहमदाबाद मंडल जो है रेलवे का, वहाँ पे आपको कंकरिया कोचिंग डिपो करके एक डिपो बनाया गया है, जिसमें क्या यूज हो रहा है कि वहाँ पे डिपो में 1.60 लाख लीटर जो पानी है उसे रीयूज किया जाएगा, मतलब दोबारा उसे इस्तेमाल करने लायक बनाया जाएगा और बचाया जाएगा। तो ये आपका हो गया कंकड़िया कोचिंग डिपो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और इसमें बात है अहमदाबाद का, तो अहमदाबाद गुजरात में आता है। तो गुजरात की राजधानी आपका गांधीनगर है और मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं और राज्यपाल आपका आचार्य देवव्रत हैं। विधानमंडल की बात करें तो यहाँ पे टोटल विधानमंडल का आपका 182 सीट है और एक सदस्यीय है। और संसदीय क्षेत्र की बात करें तो गुजरात का राज्यसभा में टोटल 11 सीट और लोकसभा में टोटल 26 सीट होते हैं। और उच्च न्यायालय गुजरात का गुजरात उच्च न्यायालय है, जिसका स्थापना 1 मई 1960 में हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की हाल ही में मंजूरी दी गई है, जिससे वहां का कुल जिला की संख्या 7 हो जाएगा। यानी पहले से आपका 2 जिला था आपका लद्दाख में, जिसका नाम था लेह और कारगिल। अब टोटल 5 जिले और बनाने की अनुमति मिल गई है, जिससे अब टोटल वहाँ पे 7 जिले हो जाएंगे आपका लद्दाख में। जो 5 जिले हैं वो नुब्रा, साम, चांगथांग, जासंग और द्रस्त है। ये 5 जिले और नए बनाए जाएंगे, जिससे टोटल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। बात अगर लद्दाख की है तो ये है मैप में लद्दाख। यहाँ पे देखिएगा लद्दाख की जो राजधानी है लेह, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होती है, और जो कारगिल है वो शीतकालीन राजधानी। यानी पहले से जो 2 जिले थे, दोनों राजधानी थे, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। वहाँ का उपराज्यपाल आपका श्री विजय कुमार सक्सेना है और केंद्र शासित प्रदेश यह 31 अक्टूबर 2019 को बना था। अगर मैप में देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा लेह, जो कि आपका ग्रीष्मकालीन राजधानी, और यहाँ पे आपका कारगिल है जो आपका शीतकालीन राजधानी होता है। तो ये हो गया आपका लद्दाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली डिजिटल जनगणना, जिसका नाम डिजिटल जनगणना का रखा गया, जनगणना 2027, जिसके अधिकारित शुभंकर का क्या नाम रखा गया। यानी शुभंकर क्या है, जिसका शुभंकर आपको है प्रगति और विकास, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। और ये जो शुरुआत हुआ है ये सबसे पहले पहला जो चरण है इसमें 8 राज्य और 16 क्षेत्रीय भाषाओं में शुरू किया गया है। और राज्य की बात करें तो जैसे में गोवा, कर्नाटक, मिजोरम में स्टार्ट किया गया है। तो ये हो गई जनगणना 2027 के नाम से, जिसका शुभंकर आपका मिलेगा प्रगति और विकास। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में अधिकारित परीक्षा पास करके भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बनने का ऐतिहासिक गौरव किसे प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है आपका रितिका श्री का, जिन्होंने तमिल अंपायर का परीक्षा पास करके एक आधिकारिक अंपायर बने हैं और ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। और इनका पहली बार ट्रांसजेंडर का अंपायर बनना, जो कि समावेशिता और लैंगिक समानता के दिशा में एक बहुत बड़ा प्रेरक कदम माना जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेघालय अधिकारित भाषा अध्यादेश 2026 के तहत किन 2 स्थानीय भाषाओं को अंग्रेजी के साथ राज्य के पूर्ण अधिकारित भाषा की दर्जा किया है। मेघालय में अंग्रेजी को ही पूर्ण राज्य की भाषा के रूप में दर्जा था और अब 2 भाषा और जोड़ दी गई है, जो मेघालय राज्य भाषा अधिनियम 2005 के तहत जोड़ा गया है। और 2 भाषा है खासी और गोरा, जिसका चर्चा अनुच्छेद 345 में है भाषा जोड़ने के लिए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका है खासी और गोरा। ये 2 भाषा और भी जोड़ दिया गया है मेघालय के राजभाषा के रूप में पूर्ण।
पहले से ये जो दो भाषा थे यह सहयोगी भाषा के रूप में थे। ये दो भाषा मतलब खासी और गोरा जो दो भाषा थे, ये दोनों भाषा सहयोगी भाषा के रूप में थे और इसे अब पूर्ण भाषा का अधिकार दे दिया गया है। देखते हैं मेघालय, ये है आपका मैप में मेघालय। यहाँ पे आपको मेघालय मिलेगा इंडिया के, और ये मेघालय का पूर्ण मैप है। और यहाँ की राजधानी आपका शिलोंग मिलेगा, जो कि यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको शिलोंग है। ये आपका क्या है, मेघालय का राजधानी है। और मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, और राज्यपाल आपका हो गए आपका CH विजय शंकर। और विधानसभा की बात करें तो टोटल विधानसभा जो है सीट वो 60 सीट आपका है मेघालय में। और संसदीय की बात करें तो राज्यसभा में 1 सीट और लोकसभा में 2 सीट। मेघालय उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ का उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का नाम है मेघालय उच्च न्यायालय, जिसका स्थापना हुआ था 23 मार्च 2013 में। ये हो गया मेघालय की जानकारी। अब चलते हैं नए क्वेश्चन की ओर। विश्व बैंक ने किस भारतीय राजमार्ग आधुनिकीकरण परियोजना के लिए $225 मिलियन ऋण के रूप में देने के लिए मंजूरी दे दी है? यानी इंडियन रुपीज में बात करें तो 21,342.95 करोड़ रुपया। तो ये आपको राजस्थान को दिया जा रहा है, जो दिया जा रहा है 800 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को मरम्मत के लिए। और इसमें क्या है कि देने का कारण जो है आधुनिक एजेंसी में बदलने के साथ साथ सड़क सुरक्षा और जलवायु में जो लचीलापन है उसे अच्छा करने के लिए, है ना। तो ये दिया जा रहा है आपका राजस्थान को, यानी ऑप्शन नंबर सी को। बात आई है राजस्थान के, तो देखते हैं मैप में राजस्थान। आपको यहाँ पे मैप में राजस्थान मिलेगा, जहाँ की राजधानी जयपुर है। आपको यहाँ पे राजस्थान के मैप में जयपुर यहाँ देखने को मिल जाएगा। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और राज्यपाल हरिभाव किसान राव बागड़े। यहाँ के संस्कृति एवं नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है घूमर और कालबेरिया। और प्रमुख मेला आपको मिलेगा पुष्कर मेला, जो कि ब्रह्मा जी का मंदिर में लगता है। विश्व में एक ही ब्रह्मा जी का आपका मंदिर मिलेगा, जो कि राजस्थान में मिलता है। और राजस्थान की प्रमुख झील की अगर बात करें तो सांभर झील है, जो कि सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। और जय संबंध है, जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील होता है। और यहाँ के विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल एक सदस्यीय है, जो कि टोटल 200 सीटें होते हैं विधानमंडल में। और संसदीय सीट की बात करें तो लोकसभा में 25 सीट और राज्यसभा में 10 सीट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को 143 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो हाँ, भारत को आपको स्थान प्राप्त हुआ 126वां स्थान। और सबसे पहले स्थान पे आपका फिनलैंड है, और लगातार कई सालों से फिनलैंड पहले स्थान पे होता है। और ये जो हैप्पीनेस रिपोर्ट बनता है, ये टोटल 6 कारणों पे आधारित होता है, जो कि होता है पहला प्रति व्यक्ति GDP, सामाजिक समर्थन और स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार के आधार पे। ये 6 मापदंड होते हैं इन वर्ल्ड खुशहाली रिपोर्ट बनाने का। और हमारा जो देश है 126वां स्थान पे है, जिसमें टोटल देश को शामिल किया जाता है 143 देश को। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में चर्चा में रहे मरचा चावल, जिसे भौगोलिक संकेत यानी GI टैग का दर्जा प्राप्त हुआ है, और ये बिहार के किस किस जिले में ये चावल पाया जाता है? तो ये आपको पाया जाता है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आपका मरचा चावल मिलता है ना, जिसे हम मिर्चा चावल भी कहते हैं, जो अपने अनूठे स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है। और बात अगर बिहार की आई है तो देखते हैं बिहार के, ये आपका मैप में बिहार हो गया। और बिहार की राजधानी आपका यहाँ पे पटना दिखेगा बीचों बीच में। और यहाँ का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हुए हैं। और राज्यपाल की बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं। और यहाँ के राजकीय प्रतीक की बात करें तो जिसमें से पशु की बात करें तो बैल है, पक्षी की बात करें तो गौरैया है, और फूल की बात करें तो गेंदा है, और वृक्ष की बात करें तो पीपल है। और बिहार की स्थापना कब हुआ था? तो बिहार का स्थापना हुआ था आपका 22 मार्च 1912 को, जो कि बंगाल से अलग होकर के बना था। और बिहार का जो हाई कोर्ट है वो पटना हाई कोर्ट है। और पटना हाई कोर्ट का स्थापना 1916 ईस्वी का हुआ था। तो ये आपका हो गया बिहार से जुड़े हुए कुछ खास बातें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
भारतीय सेना और उज़्बेकिस्तान की सेना के बीच में हाल ही में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये अभ्यास का नाम है डस्ट लीग। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य आपको मिलेगा कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में दोनों देशों के बीच जो सेना के बीच है उस समन्वय बन सके। तो इसका जो सही आंसर है आपका डस्ट लीग है। और बात आई है उज़्बेकिस्तान की, तो उज़्बेकिस्तान यहाँ आपको वर्ल्ड के मैप में आपको देखने को मिल जाएगा उज़्बेकिस्तान। और उज़्बेकिस्तान की राजधानी आपको यहाँ पे मिलेगा ताशकंद। उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद और वहाँ का मुद्रा आपको मिलेगा उज़्बेकिस्तान सोम। और राष्ट्रपति आपको मिलेगा शौकत मिर्जियोयेव और प्रधानमंत्री अब्दुल्ला अरीपोव। ये हो गया उज़्बेकिस्तान की जानकारी। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। इसरो द्वारा विकसित पुष्पक क्या है और जो हाल ही में अपने सफल परीक्षण के कारण खबरों में रहा है? तो ये आपका है कि पुनः प्रयोजन प्रक्षेपण यान। यानी ये इसरो द्वारा एक ऐसा बनाया गया यान है जो कि जिसके द्वारा हम अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो ये दोबारा वापस पृथ्वी पे आ जाता है और किसी भी हवाई जहाज की तरह वापस पृथ्वी पर ये उतर जाता है, रनवे पर सुरक्षित उतर सकता है। और इसका हाल ही में प्रक्षेपण किया गया और ये सफलतापूर्वक कंप्लीट हुआ है। और बात इसरो की आती है तो इसरो का पूरा नाम आपका मिलेगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसका स्थापना हुआ था 15 अगस्त 1969 को। जनक यानी जो स्थापक थे वो थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। और इसका मुख्यालय आपका बेंगलुरु में मिलेगा जो कि कर्नाटक में है। और अध्यक्ष इसका अध्यक्ष वी नारायण अभी प्रेजेंट में है। तो ये हुई आज के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की क्वेश्चन है। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए डिजिटल एकेडमी 108, जहाँ पे आपको आज के वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। फिर कह रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जय हिंद।